नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के विषय में। अधिकांश लोगों को महाराज जी के विषय में पता ही है। महाराज जी को पीले वस्त्र में वृंदावन धाम में लोगों के सवालों का जवाब एकांत वार्ता के माध्यम से देते हुए देखा जाता है। महाराज जी के बहुत सारे वीडियोज रील्स आजकल सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। महाराज जी की 18 वर्षों से दोनों किडनियां फेल हैं और अगर इसको देखा जाए, किसी भी व्यक्ति की अगर दोनों किडनियां फेल हैं 18 सालों से, तो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। महाराज जी के आभा मंडल का जो तेज है, जो उनकी वाणी में ओज है, उस सब को देख के ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही उनके मुख से बोल रहे हैं। तभी कोई व्यक्ति इतने लंबे अंतराल के बाद भी दोनों किडनियां फेल होने के बाद जीवित रह सकता है। महाराज जी ने अपने एक किडनी का नाम राधा और दूसरी किडनी का नाम श्री कृष्ण इसीलिए रखा है। ईश्वर की कृपा से महाराज जी अभी तक जीवित हैं और लोगों को अध्यात्म के प्रति प्रेरित करते हैं और लोगों के जीवन से कष्ट समस्याओं को दूर करते हैं। महाराज जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में आखिरी गांव में सरसोल ब्लॉक में हुआ था। महाराज जी के बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनके पिताजी का नाम श्री शंभू पांडे और माता का नाम श्रीमती रमा देवी। महाराज जी के दादाजी सन्यासी थे। बुजुर्गों के आशीर्वाद होने की वजह से उनके घर का वातावरण अत्यंत शुद्ध, निर्मल और भक्तिपूर्ण रहता था। उनका पूरा परिवार संत होने की वजह से उनके घर में संतों और महात्माओं का आना जाना लगा रहता था। संतों महात्माओं के आने जाने के कारण महाराज जी को बचपन से ही अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ गई। आपको बता दें, कक्षा 5वीं में आते आते प्रेमानंद जी महाराज जी लगभग सभी प्रकार की चालीसाएं कंठस्थ कर ली थी। वह हर रोज 10 से 15 प्रकार की चालीसाओं का पाठ करते थे और तिलक लगाकर स्कूल जाते थे। तिलक लगाकर कई बार स्कूल जाने के कारण महाराज जी के हंसी मजाक भी उड़ाया जाता था। बचपन के दिनों में महाराज जी को एक विचित्र ख्याल आया कि अगर माँ की मृत्यु हो जाएगी, पिता की मृत्यु हो जाएगी, तो इनका प्यार तो स्थायी है नहीं, हमेशा तो हमारे घर के सदस्य हमारे साथ रहेंगे नहीं। तो इन सब विचारों के आने के कारण उन्हें लगा भगवान का ही प्यार स्थायी है। ये सब सोचकर 9वीं कक्षा में आते हुए महाराज जी एक दिन अपने अम्मा से अधिक प्यार करते थे। वो बोले, अम्मा हमें लगता है हम साधु बन जाएं, संन्यास लेने के लिए हम घर छोड़ देंगे। माता को लगा कि बालक अभी बचपन में ऐसी बातें कर रहा है, कुछ दिनों के बाद अपने आप भी उसका ये ख्याल चला जाएगा। लेकिन अगले ही दिन सुबह 3 बजे महाराज जी के मन में व्याकुलता उठती है। उन्होंने अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया और 13 साल की उम्र में महाराज जी घर छोड़कर अनंत यात्रा की तरफ प्रस्थान कर गए। घर छोड़ने के बाद महाराज जी को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में दीक्षित किया गया और उनका नाम बदलकर आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया। संन्यास स्वीकार करने के बाद महाराज जी का नाम आनंद श्रम स्वामी रखा गया। शुरुआत के दिनों में महाराज जी ने वाराणसी में तपस्या की। वाराणसी में तुलसी घाट में विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे महाराज जी 3 टाइम गंगा स्नान करने के बाद ध्यान करते थे। यहीं पे भिखारियों की लाइन में 10 से 15 मिनट लगकर जो भी कुछ प्रसाद उस समय मिल जाता था तो पा लेते थे। अगर कुछ प्रसाद नहीं मिलता था तो गंगा जल पीकर अपना गुजारा करते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि महाराज जी कई दिनों तक सिर्फ बिना भोजन के गंगा जल पीकर ही गुजारा करना पड़ता था। महाराज जी खुली छत के नीचे रहते थे और तन में ढकने के लिए ज़्यादा कपड़े भी नहीं रहते थे। ठंड के समय भी महाराज जी सेम दिनचर्या फॉलो करते थे। ज़्यादा कपड़े भी महाराज जी के पास नहीं रहते थे, बट भगवत कृपा से उन्हें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती थी और वो हमेशा अपना नित्य नियम पालन करते रहते थे। एक दिन पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए महाराज जी के मन में वृंदावन के प्रति आस्था जागृत हुई। महादेव की कृपा उसके दूसरे ही दिन एक अपरिचित संत आकर उनसे मिले और बनारस में हो रही चैतन्य लीला और रास लीला का मंचन देखने के लिए आमंत्रित किए। महाराज जी उनसे अपरिचित थे। उन्हें 2-3 बार मना करने के बाद भी जब उन्होंने कई बार हट किया तो महाराज जी महादेव की कृपा समझकर उनके साथ लीला देखने चले गए। सुबह का समय था, चैतन्य लीला हो रही थी। महाराज जी चैतन्य लीला देखने के बाद रास लीला भी देखे और उस आयोजन में इतने खो गए कि महाराज जी पूरे 1 महीना तक इसका डेली मंचन देखने लगे। और मंचन देखने के बाद उनके मन में वृंदावन के प्रति और हमारे बिहारी लाल के प्रति इतनी आस्था जागृत हो गई कि वो वहाँ जाने के लिए सोचने लगे कैसे भी करके मुझे वृंदावन जाना है। इसके बाद संकट मोचन मंदिर के पुजारी जी ने महाराज जी को एक दिन प्रसाद दिया और उनके सहयोग से, सहायता से महाराज जी मथुरा के लिए ट्रेन में सवार होकर मथुरा पहुंचे और वहां पे भक्तजनों के सहयोग से महाराज जी
फाइनली वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन पहुंचने के बाद महाराज जी प्रारंभिक दिनों में वृंदावन की परिक्रमा करते थे और श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करते थे। बांके बिहारी जी के मंदिर में उन्हें किसी संत ने कहा, क्यों नहीं आप श्री राधा वल्लभ मंदिर भी जाकर उनका दर्शन कीजिए। महाराज जी राधा वल्लभ मंदिर पहुंचे और राधा वल्लभ को निहारते ही घंटों खड़े रह गए। उनकी आंखों से अश्रु निकलने लग गए, वो प्रेम विभोर हो गए। उनके राधा वल्लभ के प्रति असीम भक्ति जागृत हो गई। वहां पे उन्हें आदरणीय गोस्वामी जी महाराज ने राधा सुधा निधि का एक श्लोक सुनाया और महाराज जी को उसका अर्थ बताया। श्री हरिवंश नाम जपने के लिए महाराज जी को प्रेरित किया। महाराज जी श्री हरिवंश नाम जपने के लिए अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे, मगर वृंदावन की परिक्रमा करने के दौरान अगले दिन असहाय उनके मुख से हरिवंश महाप्रभु की कृपा नाम निकलने लगे और महाराज जी हरिवंश शक्ति के कायल हो गए। पूज्य श्री हित गौरी शरण जी महाराज ने संचारी भाव और नित्य भाव रस में विकसित किया। महाराज जी ने 10 साल तक अपने सदगुरु के करीबी सेवा में रहे और अपने सदगुरु की कृपा से जल्द ही वे सर्जरी भाव में पूरी तरह से लीन हो गए और राधा के चरण कमलों में असीम भक्ति करने लगे और इस तरीके से वे एक सन्यासी से राधा वल्लभ भक्त बन गए। वर्तमान समय में प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन के आश्रम में रह रहे हैं। उनका नंबर सार्वजनिक नहीं किया हुआ है। महाराज जी का दर्शन करने के लिए आप श्री हित राधा केली कुंज वृंदावन परिक्रमा मार्ग बराघाट वृंदावन उत्तर प्रदेश वृंदावन में आप महाराज जी से मिल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। महाराज जी के विषय में ये कुछ हमने जानकारी जुटाई है। अगर इसमें कुछ भूल चूक होगी उसके लिए हम आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। हमारे साथ बने रहें और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे।